कभी कभी खामोशी, जानते, शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है। आज हम एक ऐसी ही खामोशी की कहानी सुनेंगे। ये कहानी है हरिहर काका की, जिनकी 15 बीघे जमीन उनके लिए एक ऐसा बोझ बन गई जिसने रिश्तों और इंसानियत की हर परिभाषा ही बदल कर रख दी। कहानी के केंद्र में है ये जमीन, 15 बीघे उपजाऊ भूमि। ये सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं था, ये तो एक कसौटी थी जिस पर हर रिश्ते को परखा जाना था। और यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो चलिए हम सब मिलकर इस दुविधा में उतरते हैं और देखते हैं कि जब लालच रिश्तों पर हावी हो जाता है तो इंसानियत आखिर कहाँ बचती है। कहानी के मुख्य किरदार हैं हरिहर काका, बिल्कुल अकेले, कोई औलाद नहीं। और यही बात, यही अकेलापन उन्हें उन लोगों के लिए एक आसान निशाना बना देता है जिनकी गिद्ध जैसी नजरें उनकी बेशकीमती जमीन पर गड़ी हुई हैं। पहले तो हरिहर काका घर के एक कोने में पड़े रहते थे, कोई पूछता तक नहीं था। लेकिन जैसे ही लोगों को उनकी 15 बीघे जमीन की कीमत समझ आई, वो रातों रात घर के सबसे खास सदस्य बन गए। सालों की उपेक्षा पर अचानक से दिखावती प्यार की चादर डाल दी गई। और अब इस कहानी के मैदान में दो बड़े दावेदार उतरते हैं। एक तरफ धर्म का चोला ओढ़े गांव का मंदिर और उसका महंत, और दूसरी तरफ खून के रिश्ते का दावा करने वाले उनके अपने सगे भाई। दोनों के बीच शुरू होती है एक जबरदस्त खींचतान, जिसका इनाम थे हरिहर काका और उनकी जमीन। और जरा देखिए, दोनों के तरीके कितने मिलते जुलते हैं। महंत उन्हें धर्म की मीठी चाशनी में लिपटे पकवान खिलाते हैं तो भाई उनकी सेवा में 5 औरतों को लगा देते हैं। खातिरदारी का ऐसा दिखावा जिसके पीछे छिपा था तो बस एक ही मकसद, जमीन हथियाना। पर काका ने दुनिया देखी थी। उन्होंने अपनी आंखों से उन बुजुर्गों का हाल देखा था जिन्होंने जीते जी अपनी जायदाद बच्चों के नाम कर दी और फिर 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए। उन्होंने मन में ठान लिया कि जीते जी जमीन का एक टुकड़ा भी किसी के नाम नहीं करेंगे। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। जब प्यार और देखभाल का नाटक काम नहीं आता तो असली चेहरे सामने आ जाते हैं और शुरू होता है जबरदस्ती का खूनी खेल। पहला हमला हुआ धर्म की आड़ में। आधी रात का सन्नाटा बंदूकों और भालों की खनक से टूट गया। ठाकुरबाड़ी के वो साधु जिन्हें काका भगवान का दूत समझते थे, वो दानव बनकर आए और उन्हें उठा ले गए। मंदिर का वो पवित्र आंगन एक कैद खाना बन गया जहां जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान लिए जा रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें बचाया तो उनके मुंह से जो शब्द निकले वो उनके टूटे हुए विश्वास की एक चीख थे। वे साधु नहीं बल्कि डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। एक ही पल में धर्म पर से उनका यकीन हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। इस भयानक हादसे के बाद हरिहर काका अपने भाइयों के पास लौट आए, ये सोचकर कि चलो खून का रिश्ता तो अपना होता है, यहाँ वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, कहानी का सबसे बड़ा विश्वासघात तो अभी बाकी था। महंत और भाई चेहरे भले ही अलग थे, लेकिन नकाब के पीछे का लालच बिल्कुल एक जैसा था। जिस दरिंदगी का सामना उन्होंने मंदिर में किया था, अब वही दरिंदगी उनके अपने घर के आंगन में उनके सगे भाइयों के हाथों दोहराई जा रही थी। जब उनके भाइयों ने भी उन पर हाथ उठाया और जमीन के कागजों पर अंगूठा लगाने को कहा तो काका की आत्मा चीख पड़ी, तुम सब महंत और उसके पुजारियों से जरा भी कम नहीं हो। उस दिन वो समझ गए थे कि इस दुनिया में वो बिल्कुल अकेले हैं। 2 बार मौत के मुंह से बचकर निकलने के बाद काका को सुरक्षा तो मिली, लेकिन आज़ादी वो छिन गई। अब उनकी जिंदगी एक नई तरह की जेल में कटने वाली थी। और यहाँ देखिए इस कहानी का सबसे बड़ा मजाक, काका की हिफाजत में 4 पुलिस वाले तैनात हैं और उनका खर्चा कौन उठा रहा है? वही महंत और वही भाई जो उनकी जान के दुश्मन बने हुए थे। असल में दोनों एक दूसरे पर नजर रखने के लिए पैसे दे रहे थे कि कोई दूसरा काका तक न पहुंच जाए। काका की अपनी ही जमीन अब उनकी जेल का ताला बन चुकी थी। हरिहर काका तो खामोश हो गए, लेकिन पूरा गांव वो चुप नहीं था। उनकी ये कहानी गांव की चौपालों पर, खेतों में, घरों के आंगनों में, हर जगह चर्चा का सबसे गर्म विषय बन गई। हर कोई अपनी अपनी कहानी गढ़ रहा था। पहली कानाफूसी जो हवा में फैली वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। लोग कहते थे कि महंत और भाई दोनों अब पछता रहे हैं कि काका के अंगूठे का निशान लेने के बाद उन्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया। इस एक अफवाह ने ही पूरे गांव में एक अनकहा डर फैला दिया।
दूसरी अफवाह उनके मरने के बाद की थी। लोगों का मानना था कि उनकी लाश पर हक जताने के लिए भाइयों और ठाकुरबाड़ी के बीच खून की नदियां बहेंगी। लेकिन अफवाहों का बाजार यही नहीं रुका। खबर उड़ी कि भाइयों ने पर्दे के पीछे एक और खतरनाक चाल चल दी है। उन्होंने इलाके के एक कुख्यात डाकू से हाथ मिला लिया है, जो काका की मौत के बाद जमीन पर खूनी कब्जा करेगा। और इस खतरे के जवाब में महंत भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। अफवाह थी कि वो पूरे देश से नागा साधुओं की एक फौज बुलाने की तैयारी कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर जमीन के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो। इन सारी अफवाहों, इस बढ़ते खौफ के बीच वो इंसान जिसके चारों ओर ये सब हो रहा था, यानी हरिहर काका, वो पूरी तरह से खामोश हो चुके थे। ये सिर्फ चुप रहना नहीं था, ये एक बहुत गहरा सदमा था। एक ऐसी हालत जहां शब्द अपना मतलब खो चुके थे। वो अपनी ही दुनिया में कैद हो गए थे, जहां कहने या सुनने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। और ये उनकी मौजूदा हालत की सबसे दर्दनाक तस्वीर है। एक आदमी जो अपनी ही जायदाद की वजह से लूट चुका है, अब बस खाली नज़रों से आसमान को ताकता रहता है। न कोई उम्मीद बची है, न कोई शिकायत। और हम इसी सवाल के साथ इस कहानी को यहीं रोकते हैं। हरिहर काका की खामोशी सिर्फ उनकी अपनी कहानी नहीं है, ये हम सबके समाज के लिए एक आईना है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब दौलत रिश्तों से ज़्यादा कीमती हो जाती है तो हम इंसानियत के तौर पर आखिर क्या खो देते हैं।